रायगड जिल्ह्यातील नवीन अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपले रायगड या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. कल वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये WHO की ऑस्पिशियस में किया जाता है. एवरी ईयर किया जाता है. ये दिन इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि तंबाकू बहुत हानिकारक है, कैंसर का नंबर 1 कॉज है. 40% कैंसर तंबाकू की वजह से होती है. और कैंसर ही नहीं, कुछ दूसरे रोग भी होते हैं जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड वेसल की जो डिजीजें हैं, फेफड़ों की डिजीज, सब तंबाकू की वजह से. तो हम ये मैसेज लेना चाहते हैं कि आप पॉपुलेशन को बोले, लोगों को बोले कि तंबाकू हानिकारक है. आज का ये प्रोग्राम इसीलिए हमने ये अरेंज की थी आज की प्रोग्राम. तो यहाँ अपोलो में हमने 2 इनिशिएटिव किए हैं. एक, हम लोगों की इमोशनल कनेक्ट पे कोशिश कर रहे हैं कि लोग एक प्लेज लें अपने कोई बहुत प्यारे नियर एंड डियर वन के साथ में, दैट आई विल क्विट. जैसे आदमी घर का जो मेल है वो अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए क्विट करेंगे, तो वो एक प्लेज लेंगे कि आई क्विट टोबैको फॉर माय डॉटर. तो हमारा एक QR कोड है, वो उसको स्कैन करेंगे, हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट वो लोग डाउनलोड करके अपने फोन स्क्रीन सेवर में रख सकते हैं. जब भी उनको टेम्पटेशन होगी कि तंबाकू लें, वो स्क्रीन सेवर उनको याद दिलाएगी, इमोशनल कनेक्ट, कि मैंने अपनी बिटिया को वचन दिया था कि मैं ये नहीं लूंगा, तो वो उससे हटेंगे. बाकी साथ में हमारी दूसरी इनिशिएटिव है कि यहाँ हम स्क्रीनिंग करेंगे एकदम सब्सिडाइज रेट पे, और साथ में हमारी साइकोलॉजिस्ट और जो हमारे हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि टोबैको की क्या प्रॉब्लम है, छोड़ने में क्या फायदा होता है. और ये रिपीटेड सेशंस होगी. अपने देश में बहुत रिसर्च हुई है कि एक सेशन नहीं, 2, 3, 5, 10 सेशन करोगे, क्विटिंग रेट इज हायर देन ओनली डूइंग 1 सेशन और टेलिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स. थैंक यू सर. तंबाकू तो है ही, जो महिला ब्रेस्ट कैंसर जो हो जाता है उसको बचाव के लिए कुछ है कैसे? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर आजकल लेडीज में नंबर 1 कैंसर हो गया, अपने ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में. इसके बहुत कारण हैं. ज्यादातर जो लेडीज लेट प्रेगनेंसी करते हैं, कम बच्चे करते हैं, आजकल सब वर्किंग क्लास लेडीज हो गए, या ब्रेस्ट फीडिंग कम करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लाइफस्टाइल पे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है. बट ब्रेस्ट कैंसर बचाना मुश्किल है. बट ब्रेस्ट कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल. 60% हमारे कैंसर लाइफस्टाइल की वजह से होती है, ब्रेस्ट ही नहीं, सब कैंसर 60%. सर, तो महिला जो है शर्माती है आगे आने के लिए, बताती नहीं तो है. ये मैसेज जब स्टेज 3-4 में चला जाता है तब जाके डॉक्टर के पास आते हैं. उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज देना चाहिए कि 40 के बाद आपके ब्रेस्ट में कोई भी गठान आए, गठान छोड़ो, थोड़ी सी थिकनिंग आए, तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए. निपल में से कोई भी डिस्चार्ज आए या ब्रेस्ट शेप में परिवर्तन आए 1, 2, 3 महीनों में, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. हम लेडीज को इनकरेज करते हैं कि वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें. अभी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में मिडिल स्टेज में वो
खुद अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे जी अपने घर में नहाने के टाइम में या अपने बेडरूम में थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी उनको ऐसा महसूस हो, तुरंत डॉक्टर के पास आना है, बिना शर्माते हुए डॉक्टर। बिना शर्माते हुए। हम लोग बोलते हैं फाइट फियर विद नॉलेज, नॉट विद इग्नोरेंस। एक क्वेश्चन था सर, यूट्रस में महिलाओं को जो कैंसर हो रहा है उसका क्या रीजन है? बहुत रीजंस है यूट्रस में कैंसर। अभी यूट्रस दो पार्ट के होते हैं, एक बॉडी ऑफ यूट्रस जब लेडी प्रेग्नेंट होती है जिधर बच्चा कोख में होता है जो हम लोग कोख बोलते हैं, और एक गर्भापिशवी के मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों यूट्रस कैंसर है। जो सर्वाइकल कैंसर है वो एचपीवी इंफेक्शन से होती है, वायरस इंफेक्शन। एचपीवी वायरस इन लोगों को होती है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है, मतलब इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ सर्विक्स। अपने देश में 10 साल पहले नंबर 1 कैंसर थी लेडीज, पोर जेनिटल हाइजीन, ये सब इंफेक्शन होती है, एचपीवी कैंसर होता है। अब इंसिडेंस कम हो गई और वो इंफेक्शन के लिए वैक्सीन भी आती है, एचपीवी वैक्सीन ना होने के लिए। विदेश में सब लड़कियों को देते हैं एचपीवी वैक्सीन। अपने देश में बिकॉज अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अब हम लोगों ने स्टार्ट की है। और साथ में कोविड के बाद में जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है पूना में, हम लोग कुछ अपनी इंडिजिनियस वैक्सीन बना रहे हैं कि कॉस्ट कम हो। विदेश वाली वैक्सीन लेंगे, एवरीबडी कैन नॉट टेक। जो बॉडी यूट्रस की ये है वो अगेन बहुत कारणों से होती है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण इज ओबेसिटी। आपकी वेट ज्यादा होगी, पोस्ट मेनोपॉजल होंगे तो वो कैंसर होने की चांसेस हाई। जो बोल रहे हैं ज्यादातर फाइब्रॉइड यंग जो लेडीज प्रेगनेंसी के एज में होते हैं उनमें फाइब्रॉइड्स होती है। वो फाइब्रॉइड सादी गांठ होती है, वो फाइब्रॉइड बदल सकती है कई लोगों में कैंसर में, बट इतना हानिकारक नहीं। वो डिलीवरी और बच्चे होने के चांसेस प्रॉब्लम ज्यादा करती है। एंड जनरली पोस्ट मेनोपॉज, जब आपकी मेनोपॉज हो जाती है, पीरियड्स खत्म होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है, फाइब्रॉइड इन्वॉल्यूट होती है, कम हो जाती है। बट इफ अ लेडी इज पोस्ट मेनोपॉजल और उसमें गांठ हो, प्लीज सी योर डॉक्टर। एंड एनी अबनॉर्मल ब्लीडिंग फॉर लेडी, मेंस्ट्रुअल साइकिल छोड़ के कोई भी ब्लीडिंग हो, आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग भी होगी, स्पॉटिंग भी, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टेल अ फ्रेंड, घर में किसी को बोलना है, लोगों को बोलना है, उसमें से प्रेशर पड़ता है। लोग बोलते हैं अरे तुमने तो बोला था तुम छोड़ने वाले हो। एंटीसिपेट चैलेंजेस, मेरे बॉडी में ऐसा ऐसा होगा, मुझे पैल्पिटेशन होगा, मुझे एंजाइटी होगा, पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। एंड जो आर है, रिमूव टोबैको फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। मुझे अगर पता है मैं शाम को कहीं पे चाय के स्टॉल में जाता हूँ, उधर ये मिलता है, उधर जाने से रोकना है। ये सब डिटेल में हम कैंप में करने वाले हैं। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके तरीके होते हैं। थैंक यू। दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये कितनी हानिकारक है टबैको। इफ यू लुक, there are 800,000 deaths annually related to tobacco. This is equivalent to 2,200 per day or 90 every hour. Just to show कि ये कितना प्रॉब्लम है, it is equivalent to 4 jumbo jets crashing each day with no survivors. अब एक प्लेन दुर्घटना हुई, आप सब लोग रिपोर्ट करोगे। 4 planes are crashing every day. So this message has to go to people. Can I have the next slide? अब मैंने ये फटाफट, I am not going to read it. आप देखो, बॉडी की कोई भी ऑर्गन हो, whether it is skin, whether it is teeth, whether it's your mouth, whether it's your vocal cords, voice box, आंखों में, ब्रेन में, हार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड, ब्लड वेसल्स, फेफड़ों, लंग, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, खाने की नली, स्टमक, पैंक्रियस,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बोन्स, हर एक ऑर्गन जो मैंने लिस्ट किया उसमें टोबैको की हार्मफुल इफेक्ट। सो टोबैको डज नॉट ओनली कॉज लोकल कैंसर्स, पूरी बॉडी में इसका असर पड़ा। अब आज हम लोग ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। डॉक्टर सताक्षी, माय कोलीग फ्रॉम हेड एंड नेक, विल टेल यू अबाउट ओरल कैंसर्स। अपने देश में मेल्स में नंबर 1 कैंसर, टोटली प्रिवेंटेबल, totally curable if detected in early stage. She will show you 1-2 photographs, but please remember it goes all over the body. Can I have the next slide? अब ये मैंने आपके लिए लिखा है, keeping with the WHO theme, industry. This is from Economic Times. It is not mine. It is freely available on the net. आजकल IPL चल रही है, क्रिकेट. Every second, third ad is to do with tobacco products. Tobacco and alcohol advertisement is not allowed by Government of India on news channels. ये लोग सरोगेट करते हैं। अल्कोहल होगी तो सोडा दिखाते हैं, मैकडॉवेल्स सोडा। उसी तरह पान, तंबाकू, सुपारी, जर्दा, पुड़िया, they will show इलायची, they will show माउथ फ्रेशनर। अब आप देखिए पावर प्ले, mouth fresheners constitute 13% of IPL advertisements. जो आजकल चल रही है IPL, आप देखेंगे अभी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, 500 crores are spent by pan masala brands on advertisements compared to 350 crores last year. So this is increasing every year. So this is manipulation by the industry to affect youngsters in our country. हमारे देश में 2 ही पास टाइम्स हैं, एक बॉलीवुड और सेकंड क्रिकेट। हमारे सब बच्चे क्रिकेट देखते हैं। IPL में they will see शाहरुख खान, they will see टाइगर श्रॉफ, they will see अजय देवगन। सुंदर से सुंदर लड़की मिलती है उनको माउथ फ्रेशनर के साथ में, तो हमारे नौजवान भी ये स्टार्ट करते हैं। That is why we need your support. So this is the manipulation of industry to trap our youth. E-cigarettes, vaping, ये सब new techniques हैं by industry to trap. Can I have the next slide? So many people want to stop the habit. ज्यादातर लोग 20 साल की उम्र तक स्टार्ट करते हैं अपनी आदत। If you do not start by 20, 90% we will not have tobacco habit. तो आप लोगों की messages for schools and college, you have to target young children, young college people who have to stay away from tobacco. 20 साल की उम्र तक उन्होंने ये नहीं अपनाई आदत, जिंदगी भर नहीं अपनाएंगे। टोबैको से कैंसर होता है ये नई बात नहीं है, ये इन दिनों हर किसी को पता चल रहा है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मीडिया भी, आप लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। सो अब हम लोगों को ये स्टेप में जाना है कि कैसे पता चलेगा, कैसे जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर अगर कोई नहीं भी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे ओरल कैंसर है कि नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है टोबैको से रिलेटेड भी है। तो हमारे इस कैंपेन में जरूरी नहीं है कि जस्ट ओरल कैंसर टोबैको से रिलेटेड जो है उनको हम स्क्रीन करेंगे। हम सभी को ये ऑप्शन दे रहे हैं जिनको लग रहा है कि मेरे माउथ में कुछ प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं प्री कैंसरस स्टेज। अब आप सोचिए कि ये इतना अच्छा विंडो है जहाँ पे हम लोग ये कैंसर होने से पहले पकड़ सकते हैं। जिन लोगों को अभी कैंसर पूरा प्रूव नहीं हुआ है, उनको अगर सही समय पे हम लोग डिटेक्ट करें और उनकी ट्रीटमेंट किया जाए, हमेशा ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, काउंसलिंग किया जाए, उनको टोबैको स्टॉप करवाया जाए, तो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, तो आगे जाके वो कैंसर बनने से हम उनको बचा सकते हैं। इधर जैसे आप फोटोज में देख सकते हैं, व्हाइट पैचेस माउथ में आना, लोग इसको मुंह के छाले समझ के इग्नोर करते हैं। दिस इज द वर्ड दे यूज, दे कमेंट ये तो मुंह के छाले हैं, बहुत साल से है। नो, ये आगे जाके कैंसर बन सकते हैं। कहाँ पे बन सकती है, किन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं, ये सब के लिए वी वांट
the message to be sent across everybody through you, okay, you please come and visit a doctor, maybe in a screening camp or in a hospital facility like ours. सेकेंड फोटो में भी आप देख सकते हैं ये टोबैको और निकोटीन रिलेटेड चेंजेस हैं, माउथ में आते हैं जो स्मोक करते हैं, जो च्यू करते हैं। थर्ड फोटो में भी आप देख सकते हैं रेड एंड व्हाइट पैचेस, अल्सर्स। लोग इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह में होती है जहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता है ठीक से, तलवे में होता है। सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड प्लीज। मैं साइंस को बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये world over in medical community is very well respected by the work of Dr. Shankar Narayanan and some other works from people abroad. जो उन्होंने पाया है ये स्टडी हमारे इंडिया में ही की गई है बाकी को-ऑथर्स के साथ। ये इंडिया में एक केरला के विलेज में की गई है। लैंसेट के आपने सुना होगा, लैंसेट इज अ वेरी वेल रेस्पेक्टेड जर्नल जिसमें ये पब्लिश की गई है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम लगभग 2000 लोगों को स्क्रीन करें कम्युनिटी में, एक जान उसमें बचाई जा सकती है। अगर हम लोग जो लोग टोबैको और अल्कोहल स्पेशली यूज करते हैं उनमें से अगर हम फोकस करके स्क्रीनिंग करें तो लगभग 1000 लोगों में जब हम स्क्रीन करेंगे एक जान बचाई जा सकती है। These are huge numbers in a population like India. These are huge numbers. और अगर हम देखें कि हम डॉक्टर जो रिस्क प्रेडिक्शन बेस्ड मॉडल यूज करते हैं, मतलब किन लोगों को ज्यादा रिस्क है कैंसर होने के। इन दिनों ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, क्या हम लोगों को कैंसर होने के चांसेस हैं, हम लोगों को पता कैसे चलेगा। कुछ रिस्क बेस्ड मॉडल्स हैं, अगर वो आपके डॉक्टर्स फॉलो करके स्क्रीन कर रहे हैं तो हर 600 लोगों को स्क्रीन करने में एक पोटेंशियल ओरल कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है टाइमली और उनकी जान बचाई जा सकती है। ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो हमारे बॉडी में ऐसे जगह में है जो सिंपल टॉर्च से देखी जा सकती है। माउथ ओपन करना है, टॉर्च से देखना है। ये कोई कोलोनोस्कोपी या कोई प्रोस्टेट की कैंसर से ये डिफरेंट होता है, जो सिंपल वे में एग्जामिन किया जा सकता है। लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी इसके लिए बहुत हाई है। लोग कोलोन के कैंसर के चेकअप के लिए कभी कभी हेजिटेट करते हैं या फिर प्रोस्टेट के लिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है। Even ladies, everybody, they are very well accepting towards this process. हम लोग जस्ट उसमें माउथ स्क्रीन करेंगे और जैसा आपको अभी सर ने बताया, जिनको जरूरत है उनको उसके आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे और बाकी सब लोगों को हम लोग बताएंगे कि कैसे टोबैको आप छोड़ सकते हैं और क्या क्या टोबैको के इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं। लास्ट स्लाइड प्लीज। मैं जस्ट इसी स्लाइड से मेरा आपके साथ जो डिस्कशन है वो एंड करूंगी। एंड इंफॉर्मेशन जो है जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं वही सब कुछ है। एक जमाना हुआ करता था 1920s और 30s में, जब सिगरेट्स पहले आ रही थी, टोबैको पहले मार्केट में आ रही थी, वेस्टर्न कंट्रीज डॉक्टर्स को यूज कर रहे थे प्रमोट करने के लिए। वी एज डॉक्टर्स वी वर प्रमोटिंग सिगरेट्स। आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट में, और ये जो आप जो इधर देख रहे हैं ये भी स्टैनफोर्ड रिसर्च के एक अच्छे जर्नल में पब्लिश की गई हुई इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर्स बोल रहे थे आप स्मोकिंग कीजिए, आपका वजन कम रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज स्मोक कर रही थी क्योंकि उनके बेबी छोटे होंगे और इजी डिलीवरी होगा। लेकिन उससे आगे अभी कितना साइंस मूव कर गया है। हम लोगों को अभी पता है कि टोबैको से कैंसर होता है और अभी गवर्नमेंट भी ऐसे बड़े बड़ी पिक्टोरियल वार्निंग्स डाल रही है। लेकिन इसके आगे भी नहीं स्टॉप हो रहा है। जैसे सर ने आपको दिखाया, टाटा के ऑपोजिट में टोबैको बिक रहे हैं। तो देन कम्स द नेक्स्ट प्रोसेस कि कैसे स्टॉप किया जाए। WHO की कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो एज क्लिनिशियंस वी टीच। हमारे साइकोलॉजिस्ट भी उन लोगों के बारे में बताएं, उसके बारे में बताएंगे। सो दिस इज द मैसेज दैट वी वांट टू शेयर विद यू ऑल, विद योर हेल्प, दैट information changes everything. So thank you all for for coming and joining us today. So सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ हमारा हॉस्पिटल एक 400 बेड मल्टी स्पेशलिटी क्वाटरनरी केयर सेंटर है। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट से लेके जितने हाई एंड प्रोसीजर्स हैं, जितनी ऑन्को सर्जरी है, सब होती है। इसमें जो हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑन्को साइंसेज डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एंड इसमें सारी मोडालिटीज ट्रीटमेंट की हमारे पास अवेलेबल है। और ये खास बात ये है कि जैसे
एक बीमारी के लिए आपको एक ही कंसल्टेंट रहते हैं, ये नहीं कि एक कंसल्टेंट आपको सब तरह के कैंसर का इलाज करते हैं। तो हम इनको कहते हैं डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं, डोमेन स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर डिक्रूज जैसे डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी हैं और डॉक्टर डिक्रूज चीफ हेड एंड नेक सर्जन है। इसी तरह से बाकी दूसरे बीमारी के लिए, ब्रेस्ट के लिए एक सर्जन जो केवल ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, गायनिकोलॉजी के लिए अलग है जो केवल गायनिक कैंसर का इलाज करते हैं, और ऐसे GI एक सर्जन है जो टीम है वो केवल उसी अंग के कैंसर का इलाज करते हैं। तो ये बड़ा पिकुलियर प्रैक्टिस, और इसके चलते हमारी जो कैंसर से लड़ने की एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो बाकी डोमेन है हमारे यहाँ, जो वो सारे पूरे कंप्लीट डोमेन है, न्यूक्लियर मेडिसिन हुआ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हुआ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हुआ, हिस्टोपैथोलॉजी हुआ, स्क्रीनिंग मोडालिटीज, एक्सरेज, ये सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है एक छत के नीचे। और इसके बाद जैसा कि डॉक्टर डिक्रूज ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि कैंसर हमारे यहाँ कितना बड़ा मीनेस है, कितनी बड़ी बीमारी है इंडिया में आप लोगों को एक फिगर मैं देता हूँ कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स ओरल कैंसर की अगर बात करें तो 1/3 ऑफ ओरल कैंसर हम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में। ये इतने बड़ी देश दुनिया में, ये 1/3 ओरल कैंसर इंडिया में होता है। हर साल करीब 70,000 के आसपास नए मरीज मिलते हैं, उनका कैंसर डिटेक्ट होता है। 50-52 मरीज हर साल करीब उनकी डेथ हो जाती है। एक बार कैंसर जो डिटेक्ट होता है, आधे टाइम जैसे डॉक्टर सताक्षी ने भी आपको बताया कि अर्ली डिटेक्शन और क्या क्या साइंस हो सकते हैं अगर मुंह में फ्रैक्चर है। अगर वो नहीं होता, ज्यादातर कैंसर जो आते हैं हमारे पास वो एडवांस स्टेज में आते हैं। जो सर्वाइवल रेट है वो 50% के आसपास है, जो बहुत कम है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव किया है। आप लोगों की मदद से ये बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि सबसे अच्छा जो उपाय है वो उपाय है कि आप तंबाकू का सेवन ना करें, और अगर करते हैं तो उसको छोड़ दें। और उसके बाद भी आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, अगर कैंसर की बीमारी का शक है, तो सबसे पहले उसकी जांच कराएं, स्क्रीनिंग करें, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। हमने अपोलो हॉस्पिटल ने ये इनिशिएटिव लिया है। हमने कम्युनिटी ग्रुप से, हमने सोसाइटी से, हमने कॉर्पोरेट सेक्टर से, इन सब से टाई अप किया है। हम वहां जाएंगे, आउटरीच प्रोग्राम करेंगे, हम स्क्रीनिंग कैंप्स करेंगे, यहाँ पे अपने यहाँ हम फैसिलिटेट करेंगे, बहुत कम पैसे में स्क्रीनिंग करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हाँ कैंसर के आपको शक है या कैंसर नहीं है, और उसका इलाज जल्दी से जल्दी उचित समय पे एज अर्ली एज पॉसिबल हो सकता है। ये हमारा उद्देश्य है इसमें। और उसके लिए एक पैकेज 2-3 डिवाइस किए, तो बहुत छोटा है, 200 रुपए 199 से एक पैकेज है जिसमें आपकी ओरल स्क्रीनिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हो जाएगी। उसके साथ है जो हमें PFT है वो भी आपका 199 के पैकेज में, कंसल्टेशन भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मात्र 3,000 रुपए का एक पैकेज हमने बनाया है जिसमें कि आपको साइकोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प करेंगे टोबैको छोड़ने के लिए और से संबंधित जितनी सलाह है उसके लिए, और ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिक्रूज की टीम से वही आपको उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट भी देखेंगे। तो हमने बड़े सारे इस तरह की सुविधाएं वो आप लोगों को जनता तक आपके माध्यम से